बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि जो इंसान एक बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे 10 इनामात से नवाजता है और 10 मरतबा उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। आज हम बात करेंगे दज्जाल के खुरूज के बारे में, जिसका ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से फरमाया। रसूल पाक ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक बहुत बड़ा फितना ज़ाहिर होगा, जिसे अल-मसीह दज्जाल कहा जाएगा। ये शख्स बहुत बड़ा झूठा होगा, आँखों से काना होगा, उसकी एक आँख बिल्कुल मिटी हुई होगी और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जो हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। दज्जाल का खुरूज मशरिक़ की तरफ से होगा और बाज़ हदीस के मुताबिक खरासान के इलाके से। जब वो निकलेगा तो पूरी दुनिया में फ़साद फैलाएगा। वो आसमान से बारिश बरसा सकेगा और ज़मीन से फसलें उगवा सकेगा और झूठी जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा। लोगों का एक बड़ा हिस्सा, ख़ास कर वो लोग जिनका ईमान कमज़ोर होगा, उसके धोखे में आकर उसे अपना माबूद मान लेंगे। लेकिन मोमिन और ख़ास कर वो लोग जो कुरान और हदीस से जुड़े होंगे, वो पहचान जाएंगे कि ये तो झूठा है। दज्जाल दुनिया में तकरीबन 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे दमिश्क के मशरिक़ की सफ़ेद मीनार पर और दज्जाल को फ़लस्तीन के माग बाबिल लहद पर कत्ल करेंगे और दुनिया से इस तरह एक बहुत बड़ा फितना ख़त्म हो जाएगा, यानी दुनिया एक बहुत बड़े फितने से निजात पाएगी। प्यारी बहनों और भाइयों, कुरान पाक में दज्जाल का नाम बराह रास्त नहीं आया, लेकिन फितना और आजमाइश के हवाले से सूरत अल-नाम की 158 आयत में फरमाया गया, जिसका तर्जमा है, यानी जिस दिन तुम्हारे रब की कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी, उस दिन किसी को उसके ईमान का फ़ायदा ना देगा अगर वो पहले ईमान ना लाया हो। उलमा ने फरमाया कि इन निशानियों में एक बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से ख़बरदार किया और मैं तुम्हें इसकी ऐसी सिफ़ात बताता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने नहीं बताई। आपने फरमाया, जो शख्स सूरत कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा, वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा और ये सही मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और ख़ास का तौर पर तशहद के बाद ये दुआ पढ़ें, यानी ए अल्लाह, मैं जहन्नुम के अज़ाब, कब्र के अज़ाब, ज़िंदगी और मौत के फितनों और मसीह दज्जाल के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो भाइयों और बहनों, हमें अपनी ईमान की हिफाजत करनी है, कुरान से जुड़ना है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं पढ़नी हैं, ख़ास तौर पर सूरत कहफ की इब्तदाई 10 आयात हर जुमे को। जज़ाकल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहनों और भाइयों, जिस हद तक मेरा इल्म दज्जाल के बारे में था, जो कुछ मैंने पढ़ा था आपके सामने बयान कर दिया है, और अगर इसके पढ़ने में मेरे से कोई गलती हो गई हो अल्फाज की अदायगी में, क्योंकि मेरा लहजा इतना साफ़ नहीं है, तो आपसे बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।